हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने कली वाला प्लाजो की बहुत ही सरल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग का मेथड आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपके पास फैब्रिक है जिसकी वेड्थ कम है तो उससे भी आप आसानी से कली वाला प्लाजो बना सकते हैं। ये फैब्रिक भी कॉटन ब्लेंड में है और इसकी वेड्थ कुछ 35.5 इंच के आसपास आ रहा था। तो इस तरह की अगर फैब्रिक है और अगर आपको 37-38 इंच तक प्लाजो की लेंथ बनानी है तो किस तरह से आप बनाएंगे, तो उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और अब इसे हम मेज़र करेंगे कि ये कितनी मीटर तक का ये फैब्रिक है। इसको मैं इंच में मेज़र कर रही हूँ। ये कुछ लगभग 2.25 मीटर के आसपास है और इस तरह से ये मैंने इसे मेज़र किया। ये ऊपर की साइड से ही मैं मेज़र ले रही हूँ, तो ये कुछ लगभग 50 इंच के आसपास आ रहा था इस तरह से। और इसको अगर हम पूरा ही देखेंगे तो ये 100 इंच तक का है। तो इस तरह से हम पहले फैब्रिक की मेजर कर रहे हैं क्योंकि हमें 12 कलियों वाला प्लाजो बनाना है। तो कलियों की हमें यहाँ से कितनी मेजर में लेनी है वो आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये फ्रंट साइड यानी एक लेग के में फ्रंट साइड पे 3 कलियां और पीछे साइड पे भी 3 कलियां, इस तरह से टोटल हमें 6 कलियां एक पैर के लिए और दूसरी 6 कलियां दूसरे पैर के लिए बनानी है। तो टोटल हमें 12 कलियां निकालनी है इतने फैब्रिक में से। और इसकी जो नीचे में जो घेरा है वो अब हम जो मेजर किए थे 100 इंच, ये टोटल हमारा फैब्रिक है 100 इंच का, उसमें हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। और जो जितना भी आपका फैब्रिक है, आप जितनी कलियां निकालना चाहते हैं उतने नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये देखिए 8.30 के आसपास ये कुछ हमारा आ रहा था। और अब इसकी कमर की हम देखेंगे कि कितनी हमें लेनी है। तो जो हमें मेजरमेंट चाहिए है वो कमर के लिए आप देख लीजिए कितना आपका है कमर, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। यहाँ पर मैं कुछ 32 इंच के लिए बना रही हूँ जिसमें मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है। तो हमारा 42 इंच आया। अब उसमें से हमें 12 कलियां निकालनी है, तो अब इसका हमें 12 से उसे डिवाइड कर देना है। तो ये 3.5 3.5 इंच के आसपास हमारी एक कली बनेगी। और उसमें सीम अलाउंस के लिए भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये 4 इंच का हम एक कली का मेजरमेंट ले रहे हैं कमर की साइड पर। और इसकी लेंथ है 37। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो प्लाजो है वेट में मैंने रखा है, तो उसके नीचे के घेरे में यहाँ पर मैं 8.3 मेजर करते हुए इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया। और उसी तरह से उसके अपोजिट साइड पर भी मैं पहले 8.3 का ही मेजरमेंट लगाऊंगी। कमर के साइड पे वैसे हमें 3.5 इंच चाहिए, लेकिन पहले हम 8.3 पर ही मेजर लगाएंगे ताकि हमें परफेक्ट कली निकाल सके। इस तरह से ये देखिए, पहले मैंने उसी में मार्किंग में लगाया। अब जो हमारा 3.5 था उसको लेने के लिए सबसे पहले ये 8.3 का मिडिल लेंगे जो कि 4.1 के आसपास आ रहा था। तो इस तरह से इसे हमने सेंटर पे एक मार्क लगा दिया। और यहाँ पर मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा इंच मैंने लिया था, तो टोटल हमने 4 इंच की हमें ऊपर की साइड में कली चाहिए, तो उसको भी हम हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो 2 इंच दोनों साइड पर हम मार्क लगा देंगे। जो सेंटर का मार्क है वहां से हम 2-2 इंच की मार्किंग लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए हमने सेंटर से दोनों साइड पर मार्किंग लगा दी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट कली निकल सकती है और बहुत ही आसान तरीके से। और इससे आप जितनी चाहे उतनी कलियां निकाल सकते हैं अगर फैब्रिक ज्यादा है तो। ये मैंने थोड़ा क्लोजअप में आपको शेयर किया है कि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए सेंटर पे मैंने ये मार्क लगाया, फिर उस सेंटर से मैंने दोनों साइड पर 2-2 इंच का मार्क लगाया है। ये इस तरह से हमें तो 3.5 चाहिए थी, लेकिन सिलाई में भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, इसलिए मैंने वहां 4 इंच ले लिया है। अब जो डाउन में जो मार्किंग है और ये जो कली का ऊपर का जो मार्क था, वहां से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्क लगा दिया है। फिर हम इसे एक
स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा आसानी से हम और इक्वल मेजरमेंट की कलियां निकाल सकते हैं। ये सेकेंड साइड पर भी देखिए मैंने इसी तरह से मार्किंग करते हुए स्केल की हेल्प से इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने ड्रॉ किया है वहीं से हम इसे कट कर लेंगे। ये इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे और ये डबल फोल्ड में फैब्रिक था तो यहाँ पर हमें 2 कलियां मिली है। अब इसी कली को हम, आप चाहे तो इक्वली हर जगह पर मेजरमेंट लेते जाइए, लेकिन मैंने जो कली हमने काटी थी उसी को देखो टर्न कर लिया। अब अपोजिट साइड से मैं कलियां निकालूंगी। जहां पर पहले हमने डाउन की साइड पे निकाला था अब वहां पर हम कमर वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से, और फिर उसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए फिर इस तरह से मैं अल्टरनेट रखते जाऊंगी और सारी कलियां निकाल लेंगे। ये हमारी 2 कलियां निकल गई और सेकेंड ये 2 भी रेडी हो गई है। अब इसको भी हम इसी तरह से अल्टरनेट प्लेस करते हुए और भी कलियां निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारी कलियों की कटिंग कर ली है। इस तरह से 12 कलियां मैंने रेडी कर ली है। ये सभी 2-2 में है और फैब्रिक अगर आपका आगे पीछे सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों की प्रिंट अलग है, फ्रंट और बैक इजीली दिख रहा है। तो सबसे पहले ये मैंने फ्रंट साइड का रखा और उसी के ऊपर देखिए फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखते हुए हम सारी कलियों को स्टिच कर देंगे। एक साइड से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे और इसको इस तरह से देखिए स्टिच करने के बाद ओपन करेंगे और उसी के ऊपर फिर हम राइट साइड के फैब्रिक के ऊपर राइट साइड का जो पैनल कट किया है उसको सेकेंड पैनल को भी प्लेस करेंगे और इस तरह से सभी कलियों को स्टिच कर देंगे। तो 6 कलियों को साथ में स्टिच करेंगे और दूसरी 6 कलियों को हम साथ में स्टिच करेंगे। अगेन मैं आपको थोड़ा क्लियरिफाई कर रही हूँ। आप ये देखिए ये फैब्रिक यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा। जो बैक की साइड पर है उसकी प्रिंट अलग है। ये देखिए ये बैक साइड से है और इस तरह से हमने पहले राइट साइड के फैब्रिक को राइट के ऊपर ही रखा और इसको इस तरह से स्टिच किया। ऐसे ही हम अल्टरनेट सभी पैनल्स को रखते जाएंगे और 6 कलियों को एक साइड पर और दूसरी 6 कलियों को सेकेंड फ्लैग के लिए स्टिच कर लेंगे। हमने 12 कलियों को एक साथ स्टिच नहीं करना है, 6-6 को स्टिच करना है। अब इस तरह से मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सभी कलियों को स्टिच कर लिया है। ये मैंने डबल फोल्ड में रखा है। 3 कलियां सामने की तरफ और 3 कलियां पीछे की तरफ है। इस तरह से मैंने दोनों पैरों के लिए देखिए 6-6 कलियों को जो स्टिच किया था उसको अभी मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और इस तरह से अब हम इसकी, और ये मैंने यहाँ पर लेंथ का मेजर लिया है। ये देखिए 35.5 इंच ही आ रहा है। कई बार हम जब इसे स्टिच करते हैं कलियों को तो वो ऊपर नीचे हो जाता है फैब्रिक, तो आप इसे एक बार मेजर कर लीजिए और पूरे फैब्रिक को इक्वली उसे मेजर करते हुए फिर कट कर लीजिएगा। और हमें ये लेंथ बनानी थी 37 इंच की, लेकिन ये 35.5 इंच का ही फैब्रिक था। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच का बेल्ट बनाना है। तो जो भी फैब्रिक कलियां कटने के बाद जो बचा था फैब्रिक उसी से हम बेल्ट को रेडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आसन की कटिंग देख लेते हैं किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्किंग लगाई है। जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है उसका आप चौथा पार्ट से डिवाइड कर लीजिए और उसके ऊपर आप चाहे तो अगर हेल्दी हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं और थोड़े पतले हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग लगाई है और फिर अंदर की साइड से 2 इंच की और एक मार्क लगाई है और उस 2 इंच तक मैंने ये देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब मैं जो कमर के साइड पर है उसके किनारे से यहाँ पर इसकी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से हमें 2 इंच नहीं लेना है, उसके किनारे से ही इस तरह से हमें मेजर करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके डाउन साइड से भी हम हल्का सा कर्व ले लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर सकते हैं, नहीं तो ½ इंच या 1 इंच अंदर दबाते हुए हल्का सा राउंड दे दीजिए। इस तरह से मैंने उसे हल्का सा राउंड दे दिया है और अब इसे हम कट कर लेंगे।
और इसमें ये फुल फ्लेयर है तो यहाँ पर आसन में कोई खिंचाव नहीं आएगा, इसलिए फ्रंट और बैक के लिए मैंने यहाँ सीम मेजरमेंट लिया है। लेकिन जब हम प्लाजोस बनाते हैं या पैंट बनाते हैं तब पीछे की साइड पर हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वल लिया है फ्रंट और बैक के लिए। अब ये जो बैक साइड से हमें फैब्रिक मिला था, जब हमने कलियां काट ली उसके बाद जो फैब्रिक बचा था ये डबल फोल्ड में ही फैब्रिक है। तो जो भी कमर की मेजरमेंट के है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक बेल्ट रेडी कर रही हूँ। ये मैंने 3 इंच की एक मार्किंग लगाई है, क्योंकि इसमें सिलाई में भी वो दबेगा। तो हमें तो 2.5 इंच चाहिए, लेकिन वो सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा यूज होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग लगा ली है। और कमर के अकॉर्डिंग उस बेल्ट की मेजरमेंट लेते हुए इसको हमने अब यहाँ से कट कर लेना है। और इस तरह से ये डबल फोल्ड में है, तो उसे किस तरह से स्टिच करना है मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम आसन को जॉइंट करेंगे। और इस फैब्रिक को ये देखिए, जो भी राइट साइड का फैब्रिक है, ये दोनों जो हमने ये रेडी किए हैं प्लाजो पैंट के दोनों पैनल्स, दोनों साइड पैर के पैनल्स को, उसको इस तरह से राइट साइड पर रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अपोजिट दोनों आसन को ज्वाइन करके आप इस तरह से उसे स्टिच कर लीजिए। अब मैंने सेकेंड साइड पे भी स्टिच कर लिया है, और यहाँ पर मैं आपको ये किस तरह से स्टिच हुआ वो मैं दिखा रही हूँ। ये डाउन की तरफ है और वहां से भी दोनों लेग के लिए हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है, पूरा ही नीचे की तरफ मैंने सील लिया है। और इसके डाउन की तरफ हम चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, लेसेस लगा सकते हैं। और इसकी कमर में अब कैसे स्टिच करना है बेल्ट को, वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और इस तरह से पहले तो ये जो बेल्ट था उसको भी हम साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे, और सेंटर से, फ्रंट के सेंटर से हमें इसे स्टार्ट करना है स्टिचिंग करना। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। ये इस तरह से फ्रंट साइड से सेंटर से मैंने स्टिच किया है, और पूरा घुमाते हुए वापस मैंने फ्रंट साइड पर लेकर आई हूँ। और ये इस तरह से ये देखिए, और जहां से हमें इलास्टिक या नाड़ा लगाना है वहां से इस तरह से मैंने हल्का सा उसे फोल्ड कर लिया था। अब अगेन हम उसे हल्का फोल्ड करते हुए फिर से पूरा जो फैब्रिक है कमर के ऊपर में जो पैनल्स का, उसको अंदर की तरफ दबाते हुए उसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये इसका फिनिशिंग लुक भी आता है और ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे लहंगे के लिए, प्लाजोस के लिए आप इसी तरह से कमर के बेल्ट को बना सकते हैं। यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे, तो मैंने भी जो भी कमर का मेजरमेंट था उससे 3-4 इंच कम इलास्टिक ली है, और इसे भी हम इसके अंदर अब डाल देंगे। और ये हमारा प्लाजो पैंट रेडी है। और इसके डाउन की तरफ भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लूंगी। और मैंने भी इसे लेस लगाई है। आपको ये कैसा लग रहा है लुक, और ये अगर आप बनाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी मैं इसके साथ क्या पेयर अप करने वाली हूँ उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।